दिल्ली में ऑल ड्राइवर संघ भारत ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर विशाल जन चेतना यात्रा निकाली है। संगठन ने सरकार के सामने 18 सूत्री मांगे रखी और ड्राइवर को समस्याओं को उजागर भी किया। इस दौरान कई राज्यों में आए पदाधिकारी ने भी भाग लिया। का काम करेंगे और ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर के लिए देखिए, अभी मैंने एक पल देखा, एक ड्राइवर साहब आते पटियाला के अंदर 11,000 66,000 की लाइन से अचानक करंट आ जाता है, ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है, 7 बेटियां होती हैं, लेकिन उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचता है। किसी का मोहताज रहेगा अगर सरकार का बेनिफिट मिले तो, लेकिन सरकार नहीं हमारे मुद्दों पे बात करना चाहती। अगर हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकार की, जो कि हमारे संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, अगर कोई हमें प्रताड़ित करता, कोई हमारे हक की आवाज को दबाना चाहता है, कानून के दायरे में रहकर, तो आपकी इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि आज लाठी डंडों से, राटों से, टेलीवरों से मार दिया जाता है, लेकिन कोई उसके न्याय की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या वो ड्राइवर है भारत का इसलिए, भारत का अंतरिक्ष सिपाही है इसलिए, क्या ड्राइवर है वो देश को चलाने का काम करता है क्या वो इसलिए? सर बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि एक ऐसे ड्राइवर की हम आवाज को उठाने का विकल्प हमने चुना है हमारे हाईकमान श्री सुरेंद्र प्रसाद ने, हमारे अवतार सिंह जी ने, जो कि आज देश के ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे कि भाई देश के सवाल है, देश के इज्जत के सवाल है, देश की जनता की सवाल है, और हम उससे पहले ये कह रहे हैं कि हमारी सवाल है। यानी कि आप अपने, जब ड्राइवर कुछ मांगता है तो बोलते देश की सवाल है, और जब ड्राइवर कुछ कहता है तो यानी कि समझ में नहीं आता, ड्राइवर के बारे में नहीं करते हैं, और ड्राइवर अपने हक की बात करता है तो कहते देश की सवाल है। यानी कि जब ड्राइवर रुकेगा तो देश की अर्थव्यवस्था सर बनाएगी, विदेशों में किरकिरी होगी। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा गला बैठा हुआ चिल्ला चिल्लाकर, तो इसके लिए मीडिया सभी कर्मचारियों से मैं माफी चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने साथियों को बोलने का मौका, कहीं नजर भी नहीं आओगे। मुझे दुख है ऐसी बीजेपी सरकार से, केंद्र में की बीजेपी बैठी हुई है, दिल्ली में बीजेपी बैठी हुई है, हमारे को बहुत सताया गया, बहुत रोका गया, पर फिर भी हमने जान के बाजी लगाकर कि जो होगा देखा जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा अगर आपको कुछ होता है तो हम यहीं पर अनशन पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। जब मुझे हौसला मिला तो हम आगे बढ़े। पिछले 15 सालों से हम भारत सरकार, राज्य सरकार को, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर को ईमेल से, व्हाट्सएप से, हर एक तरह से हमारे अधिकारी पहुंचा रहे हैं। क्या कोई भी हमारे देश के ड्राइवर की आवाज सुनने के लिए राजी नहीं है? वो आया था आम आदमी पार्टी का एक नेता, बोला कि हाँ ड्राइवरों के साथ ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्या नाम था उसका?